नमस्कार दर्शकों, 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज यानी 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज फ्रेशर्स भी भर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। और ये जो वैकेंसीज है ये आई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC से, ठीक है। बाकी इसमें आपको कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ कि क्या क्या डेट आपको नोट करनी है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस तो 30 जनवरी से ये शुरू हो चुकी है, जो कि 20 फरवरी 2025 तक चालू रहेगी। तो टाइम तो इन्होंने कम दिया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ मान लीजिए 21 दिन का ही टाइम है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो वो मार्च अप्रैल तक हो सकता है, टेंटेटिव है। और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स वगैरह ये 10 दिन पहले बता दिया जाएगा। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी होती है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें भी 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के बता दिया जाएगा, ठीक है। बात करें किस किस डिसिप्लिन में आई है, तो IT का डिसिप्लिन है जिसमें आपकी 20 वैकेंसीज हैं और इसमें फ्रेश और बैकलॉग दोनों वैकेंसी शामिल है। तो IT में 20 है, एक्चुअरियल में 5 है और जर्नलिस्ट में आपकी 30 है, टोटल हो गई 55। अब जो आपकी 55 आपकी ये टोटल वैकेंसी है, फ्रेश प्लस बैकलॉग की बात करें तो OBC के लिए इसमें जो वैकेंसी रखी है 19 रखी है, SC के लिए 9 रखी है, ST के लिए 5 रखी है, EWS के लिए 6 रखी है, अनरिजर्व के लिए 16 रखी है, ठीक है। और ये जो फ्रेश प्लस बैकलॉग है ना, अब ये जो वैकेंसीज है इन OBC में भी, OBC में जो 10 वैकेंसी है ना ये बैकलॉग के लिए है। SC के लिए 9 में से जो 4 वैकेंसी है वो आपकी बैकलॉग के लिए है। ST में जो 5 वैकेंसी है उसमें से 3 वैकेंसी बैकलॉग में है। EWS के लिए जो 6 वैकेंसी है उसमें से 3 वैकेंसी आपकी बैकलॉग में है। 16 में 16 में जो आपकी वैकेंसीज है सारी की सारी फ्रेश हैं, ठीक है। बैकलॉग में इसमें कोई भी नहीं है, तो टोटल 20 आपकी बैकलॉग में है 55 में से। तो आप ये उसका समझ गए बाइफरकेशन, फ्रेश का, बैकलॉग का, SC वगैरह कैटेगरीज का सब समझ गए। अब इसमें भी जो आपकी PWD को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। 8 टोटल PWD के लिए है और उसमें भी जो PWD की कैटेगरीज है VI HH और OC ID या MD इनको दिया गया है। VI को 1 है, HH को 4 है, OC को 1 है, ID या MD को 2 है, ठीक है। तो बैकलॉग है। आगे बात करते हैं, तो आपको जो अप्लाई करना है इनमें से एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और एक से ज़्यादा एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई मत करिएगा। आगे बात करते हैं, अब ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन वगैरह इन्होंने दिया है। सर्विस कंडीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑब्जर्व स्केल 1 ऑफिसर की आपकी पोस्ट है। एम्यूलमेंट बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड ए कंसोलिडेटेड पे ऑफ 60,000 पर मंथ ऑफ देयर सर्विस इन द कंपनी एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और ग्रॉस जो आपकी एम्यूलमेंट बैठेगी वो 90,000 रुपये पर मंथ बैठेगी। तो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें कि 90,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस चांस को गवाइए मत। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर भरिएगा, एलिजिबिलिटी हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। और ये 90,000 रुपये इनमें डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो पोस्टिंग जहाँ आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है इसमें सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, जो जर्नलिस्ट की डिसिप्लिन है उसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। साइंस हो या आपका ह्यूमैनिटीज़ हो या आपका कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आप किसी में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं, और 60% मार्क्स ये अनरिजर्व OBC और EWS के लिए है, तो 60% मार्क्स है इन कैटेगरीज के और 55% मार्क्स है SC ST PWD कैंडिडेट्स के, तो वो इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की नीड इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें और स्पेशलिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट में जो एक्चुअल का डिसिप्लिन है इसमें बैचलर्स की डिग्री चाहिए या मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या एक्चुअल साइंस में या इकोनॉमिक्स में या ऑपरेशंस रिसर्च फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर की या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व है, OBC है, EWS है, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका एक और करके इन्होंने ऑप्शन दिया है कि बैचलर या मास्टर की डिग्री आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर या मास्टर की डिग्री की है और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं इन ईदर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन, किसी भी एक डिग्री में, और ये 60% मार्क्स आपके अनरिजर्व OBC और EWS के लिए हैं, और अगर 55% मार्क्स हैं SC ST और PWD कैंडिडेट के, और साथ में एक और है कि क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियस ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरियस UK एज पर न्यू करिकुलम। तो इसमें जो कहा गया है कि आपके जो 2 पेपर हैं, मतलब क्रेडिट का सिस्टम होता है, 2 पेपर जो हैं वो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हो। तो इसमें नोट नीचे दिया गया है इसके बारे में ही कि फॉर गेटिंग एब्जॉर्ब एज स्केल 1 ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द मैनेजमेंट ट्रेनी मस्ट पास एग्जेम्प्टेड मिनिमम 3 पेपर्स इन टोटल फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी एज पर न्यू करिकुलम बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड। तो आपको ये मौका दिया जाएगा पास करने का पेपर मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड के कंप्लीट होने के पहले, मतलब के दौरान ही मान लीजिए आपको जो है उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेपर पास करने हैं एक्चुअल ऑफ इंडिया से या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअल से, ठीक है। इसमें 3 पेपर कहा है कि अगर आप
स्केल 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं उस केस में, ठीक है। बाकी आप अगर किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको मिनिमम 2 पेपर तो करने ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। बी या बीटेक आपने की हो, बीटेक ठीक है, और एमई या एमटेक किया हो इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है, ठीक है। तो ये आपकी इसमें सिर्फ इतनी सी क्वालिफिकेशन है, बाकी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा। अब एसेंशियल स्किल्स आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, जो आपसे एमई एमटेक वगैरह बीटेक मांगी है उससे रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल आनी चाहिए, सब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या है, ये जो स्किल आपसे मांगी है आप इसको पढ़िए ढंग से, और इंटरव्यू के वक्त आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ आपको ढंग से आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। और ये और स्किल है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजायरेबल स्किल, एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू एसेंशियल स्किल, तो इसमें कोई इतना खास है नहीं, ठीक। अब आगे बढ़े तो कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट पोजेस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो कंप्यूटर तो देखो आजकल की नीड हो गई है, तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए, इसमें ऐसा कहा गया है। एंड प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वैलिड आपके पास मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जिनका भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है और वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो जो भी क्राइटेरिया अपनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज आपको कन्वर्ट करके ही डालनी है फॉर्म में, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 साल से 30 साल की एज वाले इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, तो एससी एसटी को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का है, ठीक है। ये आपका है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका 5 साल का है। और डिफेंस सर्विस पर्सनल जो है डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री से लड़ते वक्त अगर किसी भी कैंडिडेट की कुछ हॉस्टिलिटीज हो गई हैं अगर अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और डिस्टर्ब एरिया में अगर हुई हैं या किसी भी कंडीशन में हो गई है तो 3 साल का उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और डेफिनेशन इन्होंने दी है एक्स सर्विसमैन की, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं सीधा, है ना। तो ओके, अब ये नेशनलिटी है, इंडियन होनी चाहिए, नेपाल वगैरह ये सब बताया गया है कि सब्जेक्ट ऑफ भूटान तिब्बतन, तो इंडियन ही ज़्यादातर इसमें अप्लाई करते हैं, बाकी अगर अदर कंट्री है तो इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और इंटरव्यू फॉर विच द टोटल मार्क्स विल बी 200, टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है सीबीटी और इंटरव्यू को मिला के। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को थोड़ा और डीपली जानते हैं, तो द कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के होंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के होंगे, और टोटल जो 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 60%, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने तय करे हैं 60%, बाकी कट ऑफ तो ये तैयार करते हैं, तो आपको हायर मार्क्स ही लाने हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतने मार्क्स लाने हैं। तो 60% है उनके लिए जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, और 55% है उनके लिए जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन मार्च या अप्रैल, तो ये टेंटेटिव है, बदल भी सकती है, ठीक है, मार्च और अप्रैल ये इन्होंने रखी है, बाकी ये चेंज भी हो सकती है, पक्का नहीं है इनका, मतलब ये है। द डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नीचे दी गई है, ठीक है। तो नीचे आपकी डिटेल है जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आपकी सॉरी डिसिप्लिन के लिए जो आपका टेस्ट ऑफ सेक्शन है या कंपोनेंट है, उसमें आएगा रीजनिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दोनों लैंग्वेजेस में पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपका 120 मिनट का सेक्शन है। फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश टेस्ट ऐसे प्रिसाइज पूछी जाएगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, 10 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। 30 मिनट का आपका ये पेपर है। एक्चुअल की बात करें तो इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, और आपसे प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा 60 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आई थिंक, है ना, ये आपके मार्क्स हैं और ये आपके क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी। तो सेम ही है वैसे, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जो जर्नलिस्ट का है वो तो सेम है ना। तो इसमें जो है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ओके 30 क्वेश्चन तो सेम ही है, केवल आपका जो प्रोफेशनल लैंग्वेज प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट जो है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, है ना। और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश टेस्ट होगा, उसमें आपसे पूछी जाएगी एसे एंड प्रिसाइज, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स से, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा, 30 मिनट का होगा आपका ये, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके टेस्ट है वो आपके 120 मिनट का है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो रीजनिंग पूछी जाएगी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, यानी आपसे आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा सेम इंग्लिश का, तो 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके टेस्ट है वो भी 120 मिनट का है, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है वो 30 मिनट का है। और बात करें आगे तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड से आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसके लिए आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी जनरल दी गई हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर एससी एसटी ओबीसी, तो जो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी एससी एसटी ओबीसी की
और पीडब्ल्यूडी की। तो इसके बारे में कुछ दिया गया है, इसे देख लेते हैं। हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंडिकेट द सेम व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इंडिकेट करना है, ऑप्शन चूज करना है कि आपको जो है प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू करियर सेक्शन ऑफ एसी वेबसाइट। तो कैसे आपको करना है वो चीज़ बताइए। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म टू रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल। तो आपको ईमेल और मोबाइल के थ्रू बता दिया जाएगा जो भी केस होने वाला है। प्लीज नोट द मेरली अटेंडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नो कैंडिडेट एक्वायर्स एनी राइट इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। तो आपको जो है इन्होंने बोला है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, खाली ट्रेनिंग है, ये इतना बताया है इन्होंने। कैंडिडेट हु हैव बीन क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो मेरिट आपकी तैयार होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर और उसके बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कंपनी रिजर्व द राइट टू फिक्स द एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट एंड हैव द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ओके, तो ये इनकी वो है कि ये अपना तय करेंगे एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। और बात करें आगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 55 है, तो 55 के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक, आगे बात करें, ऑल द कैंडिडेट हैविंग सेम कट ऑफ स्कोर एज द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये उनके लिए है जिनकी सेम कट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं, तो जो भी केस होगा वो देखेंगे। तो देख लेते हैं एक बारी। तो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे अगर सेम कट ऑफ स्कोर रहता है तो। अब मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स की बात करें तो 50 है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वो है आपके 25। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू में 25% मार्क्स लाने हैं, यानी 50% मार्क्स। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लाने की कोशिश करेंगे ही, है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी होती हैं। अब द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू टाइम एंड इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द इंटरव्यू कॉल लेटर। तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर पर आपका चीज़ें बता दी जाएंगी कि कहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है, कैसे होना है। अब कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, एंटाइटल टू AC थर्ड टियर एंड फ्रो रेलवे फेयर। तो आपको रेलवे का फेयर ये देंगे, थर्ड AC का बस फेयर देंगे, मतलब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर कर लीजिएगा, है ना, और जरूर कर लीजिएगा। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBT एंड इंटरव्यू। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में ये अपना जो है क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे CBT मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स के घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब कैंडिडेट हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन मेरिट लिस्ट शैल बी कॉल्ड इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। तो ये आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया है कि कैसे कैसे करने वाले हैं। हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सिलेक्शन अपनी तैयारी के बेस पर और तैयारी को अच्छे से करके लेंगे, है ना। तो तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी। बाकी ये सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह तो सब ठीक है ना। तो वो चीज़ें तो हमने देख ली कि इंटरव्यू, ये सब मेन था कि आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या है और आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इंटरव्यू का क्या डिटेल है, वो सब जरूरी था, तो वो हमने देख लिया है। बाकी सिलेक्शन तो आप अपनी तैयारी के बेस पर लेंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, जोरों शोरों से, बिल्कुल भी हार मत मानिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको अपने राइट पाथ पर लेकर ही आते हैं और आपको अपनी जो जगह है, अच्छी जगह है, वो आपको दिलाते ही हैं। ठीक है, तो अच्छे काम कीजिए और अच्छे से तैयारी भी कीजिए ताकि आपका जो काम है आपकी तैयारी को सपोर्ट करे, राइट। तो नेगेटिव काम कभी नहीं करने। तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी जो डिटेल है वो कवर कर चुके हैं। बाकी ये एग्जामिनेशन सेंटर की चीज़ें दी गई हैं, है ना, ये यहाँ पर आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी हो सकते हैं, तो इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। बाकी अपनी तैयारी फर्स्ट क्लास रखिए। वीडियो को हम करते हैं यहीं पर खत्म, सारी डिटेल हम इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट के द्वारा जरूर पूछिए और मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।